गांव में पितृपक्ष का समय आ चुका था। हर साल इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पूजा करते थे। लेकिन इस साल गांव की एक युवा लड़की राधिका को कुछ खास अनुभव हो रहा था। उसके दादा जो पिछले साल गुजर गए थे, उसकी यादों में जीवित थे। राधिका ने उन्हें सपनों में देखना शुरू किया था। राधिका का दादा हमेशा उसे अपनी कहानी सुनाते थे। अब उनकी यादें उसे बहुत खींच रही थीं। उसने सोचा कि पितृपक्ष का यह समय सही है जब वह अपने दादा को श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती है। वह गांव की पुरानी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए तर्पण की तैयारी करने लगी। जब राधिका ने अपने परिवार को अपनी योजनाओं के बारे में बताया तो वे उसकी उत्साह को देखकर प्रभावित हुए। राधिका ने तय किया कि वह अपने दादा के नाम पर विशेष पूजा आयोजित करेगी। गांव के लोगों ने भी उसकी मदद करने का वादा किया। राधिका ने सोचा कि यह न केवल उसकी श्रद्धांजलि होगी, बल्कि एक ऐसा अवसर भी होगा जहां परिवार एकत्रित हो सके। राधिका ने महसूस किया कि यह समय सिर्फ अपने दादा को याद करने का नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने का भी है। उसने अपने दादा की कहानियों को एकत्रित करना शुरू किया ताकि वह पूजा के दौरान उन्हें साझा कर सके। यह उसकी और उसके परिवार की यादों का सागर बन गया। राधिका ने तय किया कि वह अपने दादा की कहानियों को एक किताब में संकलित करेगी। उसने अपने परिवार के सदस्यों से पूछा कि क्या वे भी अपने अनुभव साझा करना चाहेंगे। सभी ने खुशी से स्वीकार किया। हर शाम राधिका का घर कहानियों का मंच बन गया। राधिका के दादा की कहानियां सिर्फ उनके जीवन की नहीं थीं, बल्कि उन अनुभवों की भी थीं जो उन्होंने अपने पूर्वजों से सीखे थे। जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ी, राधिका को यह एहसास हुआ कि ये केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं हैं, बल्कि एक परिवार की सांस्कृतिक विरासत है। गांव के बुजुर्गों ने भी अपनी कहानियां सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पूर्वजों ने कठिनाइयों का सामना किया और परिवार को एकजुट रखा। इन कहानियों ने राधिका को और भी प्रेरित किया। उसने सोचा कि इन सभी कहानियों को एकत्रित करने से वह अपने दादा को एक सशक्त श्रद्धांजलि दे सकती है। राधिका ने यह भी निर्णय लिया कि वह पूजा के दौरान इन कहानियों को साझा करेगी ताकि सभी लोग अपने पूर्वजों के योगदान को याद कर सकें। उसके मन में एक गहरा विचार चल रहा था, क्या हम केवल पूजा करके ही अपने पितरों को याद कर सकते हैं, या हमें उनके अनुभवों और शिक्षाओं को जीने की आवश्यकता है। पितृपक्ष के दिन नजदीक आ रहा था और राधिका ने पूजा की तैयारियां शुरू कर दी। उसने गांव के अन्य बच्चों को भी इस आयोजन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। सबने मिलकर तय किया कि वे अपने अपने पितरों के नाम पर तर्पण करेंगे और फिर राधिका की दादा की कहानियां सुनेंगे। राधिका ने विशेष पकवान तैयार करने के लिए अपने परिवार के सदस्यों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने खीर, पुलाव और विशेष दाल बनाई। यह खाना न केवल अपने पितरों के लिए था, बल्कि यह एक सामूहिक प्रेम और एकता का प्रतीक था। जब दिन आया तो गांव में हर कोई उत्साहित था। सभी ने अपने पितरों को याद करने के लिए अपने अपने घरों में पूजा की। राधिका ने अपने दादा की कहानियों को साझा करने के लिए तैयार किया। यह उसे गर्व महसूस करवा रहा था कि वह अपने दादा को ऐसे जीवित रख रही है। पूजा के समय राधिका ने अपने परिवार के साथ मिलकर अपने दादा के चित्र के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। उसने कहा, हे दादा, हम आपको याद कर रहे हैं। आपके द्वारा दी गई शिक्षाएं हमें हमेशा मार्गदर्शित करती रहेंगी। जब सभी ने मिलकर तर्पण किया तो एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। राधिका ने महसूस किया कि यह न केवल एक धार्मिक कृत्य है, बल्कि यह अपने पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है।
पूजा के बाद राधिका ने गांव के बच्चों और परिवार के सदस्यों को एकत्रित किया और दादा की कहानियां सुनाने का समय आया। उसने पहले कहानी सुनाई कि कैसे उसके दादा ने अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। सभी बच्चे ध्यान से सुन रहे थे और उनकी आंखों में चमक थी। राधिका ने कहा, जब भी मेरे दादा मुश्किल में पड़ते थे, वे हमेशा अपने पितरों की याद करते थे। उन्होंने बताया कि हमें अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखना चाहिए। जैसे जैसे कहानियां आगे बढ़ी, सभी ने अपने पूर्वजों की कहानियां साझा की। यह एक अद्भुत अनुभव था, जहां हर कोई अपने परिवार की सांस्कृतिक विरासत को जीवित कर रहा था। राधिका ने देखा कि कैसे एक कहानी दूसरे को प्रेरित कर रही थी। गांव के बुजुर्गों ने भी अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पूर्वजों ने गांव को एकजुट रखा और किस तरह कठिनाइयों का सामना किया। यह सब एक महोत्सव जैसा था, जहां सभी ने मिलकर अपने पितरों की याद में एकता का अनुभव किया। राधिका ने महसूस किया कि यह केवल कहानियों का महोत्सव नहीं, बल्कि पितृपक्ष का असली अर्थ है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, तो हम उन्हें अपने जीवन में जीवित रखते हैं। इस महोत्सव ने राधिका और उसके परिवार को एक नई पहचान दी, जिसमें वे अपने पितरों के प्रति अपनी कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त कर रहे थे। पितृपक्ष के इस अनुभव ने राधिका को एक गहरा अंतर्दृष्टि दिया। उसने महसूस किया कि सिर्फ पूजा करना ही नहीं, बल्कि अपने पितरों की कहानियों को जीना भी महत्वपूर्ण है। यह एक तरीका है अपने परिवार की संस्कृति को संरक्षित करने का और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करने का। राधिका ने गांव वालों से कहा, हमें केवल इस दिन की पूजा करने के लिए नहीं, बल्कि हमें अपने पितरों के अनुभवों को अपने जीवन में शामिल करना चाहिए। यह हमें उनकी याद दिलाने के साथ साथ हमारी आत्मा को भी सशक्त बनाएगा। गांव के लोग उसकी बातों से सहमत हुए। उन्होंने तय किया कि वे अब से हर पितृपक्ष को इस महोत्सव को मनाएंगे, जहां वे अपने पितरों की कहानियों को साझा करेंगे और उनके अनुभवों से सीखेंगे। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक सांस्कृतिक आंदोलन बन गया। राधिका ने अपनी कहानी को लिखने का निर्णय लिया। उसने सभी कहानियों को एकत्रित किया और एक पुस्तक तैयार की, जिसमें गांव के सभी परिवारों के अनुभव शामिल थे। यह पुस्तक न केवल उनके पितरों की याद में लिखी गई थी, बल्कि यह गांव की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने का एक प्रयास था। राधिका की इस पहल ने गांव में एक नई जागरूकता उत्पन्न की। सभी ने मिलकर इसे सराहा और राधिका को अपने पितरों की यादों के सागर में सशक्त बनाने का श्रेय दिया। जैसे जैसे पितृपक्ष का पर्व नजदीक आया, राधिका ने अपनी पुस्तक के विमोचन की तैयारी शुरू कर दी। उसने गांव के सभी बुजुर्गों को आमंत्रित किया, ताकि वे अपने अनुभव साझा कर सकें और सभी के साथ अपनी यादें बांट सकें। यह गांव के लिए एक विशेष अवसर था। विमोचन समारोह में गांव के सभी लोग उपस्थित हुए। राधिका ने अपने दादा की तस्वीर के सामने एक सुंदर मंच सजाया। जैसे ही उसने अपनी पुस्तक का विमोचन किया, गांव में एक अद्भुत सन्नाटा छा गया। सभी ने उसकी मेहनत की सराहना की। राधिका ने कहा, यह पुस्तक हमारे पितरों की कहानियों का संग्रह है। यह न केवल हमारी यादों को सहेजने का प्रयास है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने का एक तरीका है। गांव के बुजुर्गों ने राधिका की तारीफ की और कहा, यह कार्य हमारे पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा को दर्शाता है। हम हमेशा उन्हें याद करेंगे और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारेंगे। इस समारोह ने गांव में एक नई ऊर्जा भर दी। सभी ने एक दूसरे को अपने पितरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने का संकल्प लिया। राधिका ने महसूस किया कि उसके दादा की यादों ने गांव को एकजुट कर दिया है और यह पितृपक्ष का वास्तविक सार है।
राधिका ने देखा कि पितृपक्ष के इस पर्व ने गांव में संबंधों को मजबूत किया है। सभी लोग अब एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील हो गए थे। उन्होंने अपने परिवारों के साथ अधिक समय बिताने और अपने पितरों की यादों को साझा करने का निर्णय लिया। गांव के लोग अब एक दूसरे के घर जाकर अपने पितरों की कहानियां सुनाते थे। यह केवल एक परंपरा नहीं थी, बल्कि यह गांव के लोगों के लिए एक सामाजिक अवसर बन गया था। हर घर में अब अपने पितरों की यादों की चर्चा होती थी। राधिका ने देखा कि बच्चों में भी अपने पितरों के प्रति एक जिज्ञासा उत्पन्न हो गई थी। उन्होंने अपने दादा दादी से अपने पूर्वजों की कहानियां सुनने की इच्छा व्यक्त की। यह सुनकर राधिका को बहुत खुशी हुई। गांव में एक नई संस्कृति का उदय हो रहा था। लोग अब अपने पितरों की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने लगे थे। उन्होंने यह समझा कि यह केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाइयों को जानने का एक माध्यम है। राधिका ने इस बदलाव को देखकर सोचा, अगर हम अपने पितरों की कहानियों को जीते रहेंगे, तो वे कभी भी हमारे जीवन से दूर नहीं होंगे। उसने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि वह अपने पितरों की यादों को हमेशा जीवित रखेगी। पितृपक्ष के इस अनुभव ने राधिका को समझाया कि यह केवल उसके परिवार की बात नहीं थी, बल्कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए भी महत्वपूर्ण था। उसने सोचा कि कैसे वह अपनी छोटी बहन और भाइयों को अपने पितरों की कहानियों से जोड़ सकती है। राधिका ने अपने परिवार के साथ मिलकर एक कार्यशाला आयोजित करने का निर्णय लिया, जिसमें गांव के बच्चे अपने पितरों की कहानियों को साझा कर सकें। यह कार्यशाला एक उत्सव की तरह हो गई, जहां बच्चे अपनी कहानियों को सुनाते और सुनते थे। हर बच्चे ने अपने पितरों की एक विशेष कहानी साझा की। कुछ ने अपने दादा दादी के संघर्षों की बातें सुनाई, तो कुछ ने अपने पिताओं की प्रेरणादायक कहानियां बताई। यह सभी के लिए एक नया अनुभव था और सभी ने मिलकर हंसी मजाक और खुशियों का आनंद लिया। राधिका ने महसूस किया कि यह कार्यशाला केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख का माध्यम बन गई थी। बच्चों ने पितरों के अनुभवों से प्रेरित होकर अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया। राधिका ने यह समझा कि यह केवल कहानियां नहीं, बल्कि जीवन के मूल्य हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करेंगे। उसने सोचा, अगर हम इन कहानियों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाएंगे, तो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमेशा जीवित रहेगी। पितृपक्ष का यह पर्व राधिका के लिए एक नई शुरुआत बन गया। उसने देखा कि उसके परिवार और गांव के लोग अब अपने पितरों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनकी कहानियों को जीने का प्रयास कर रहे थे। राधिका ने इस परिवर्तन को देखकर खुशी का अनुभव किया। उसने समझा कि यह केवल एक दिन का पर्व नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया है जो लगातार चलती रहनी चाहिए। सभी ने तय किया कि वे अब से हर महीने एक दिन अपने पितरों की याद में एकत्रित होंगे। गांव में एक नई उत्साह का माहौल था। लोग एक दूसरे के घर जाकर अपनी कहानियां साझा करने लगे। राधिका ने यह देखकर सोचा, हमारी पितृपक्ष की परंपरा अब एक नई दिशा में बढ़ रही है। गांव के बुजुर्गों ने राधिका की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा, यह नई शुरुआत हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अपने पितरों की यादों को जीवित रखना चाहिए। राधिका ने यह अनुभव किया कि जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, तो हम अपने जीवन में उनके अनुभवों और शिक्षाओं को उतारते हैं। यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि यह जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पितृपक्ष का यह पर्व गांव में धरोहर की निरंतरता का प्रतीक बन गया। राधिका ने देखा कि अब लोग अपने पितरों के अनुभवों को साझा करते हुए एक नई संस्कृति का निर्माण कर रहे थे। यह केवल एक पर्व नहीं, बल्कि यह एक आंदोलन बन गया था, जिसमें सभी एक साथ मिलकर अपने पितरों की यादों को जीवित रखने का संकल्प लेते थे।
राधिका ने अपने दिल में यह संकल्प लिया कि वह हमेशा अपने पितरों की कहानियों को आगे बढ़ाएगी। उसने यह तय किया कि वह अपनी पुस्तक को और भी विस्तारित करेगी, जिसमें गांव के सभी परिवारों की कहानियां शामिल होंगी। गांव के लोग अब हर साल पितृपक्ष को एक उत्सव की तरह मनाते थे। राधिका ने अपने दादा की यादों को सम्मानित करने का प्रयास किया। उसने देखा कि इस पर्व ने न केवल गांव को एकजुट किया, बल्कि लोगों को उनके पितरों की कृतज्ञता का अनुभव भी कराया। इस प्रकार पितृपक्ष का पर्व गांव में एक नए अर्थ के साथ जीवित रहा। राधिका और गांव के लोग हमेशा अपने पितरों को याद करते रहेंगे, और यह संदेश आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा कि पितृपक्ष केवल पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों की कहानियों को जीवित रखने का एक अवसर है। यह कहानी गांव के लोगों के लिए एक सीख बन गई कि पितृपक्ष का महत्व केवल अनुष्ठान में नहीं, बल्कि अपने पितरों के प्रति सच्ची श्रद्धा और सम्मान में है। राधिका की पहल ने यह सिद्ध कर दिया कि हम अपने पितरों की यादों को सहेजने और उन्हें जीवित रखने के लिए हमेशा तत्पर रह सकते हैं।